नमस्कार दोस्तों, ये कहानी ऐसे दो लोगों की है। एक एहसास में पूरी आस प्यार का इजहार किए बिना प्यार निभाना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को देखे बिना क्या कोई प्यार कर सकता है? प्यार का नाम बलिदान। प्यार में वो ताकत है जो पूरी कायनात एक तरफ और प्यार करने वाले दो प्रेमी एक तरफ। हाँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। प्यार का नाम सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि त्याग, बलिदान, भरोसा, पागलपन भी है। और एक ऐसा पागलपन कि अपनी ज़िंदगी के बारे में न सोचकर सिर्फ उसे ही सारी खुशियाँ देना और उसके सारे दुखों को अपना बना लेना, ये भी प्यार है। कानपुर शहर में एक बहुत ही होनहार जिंदादिल युवक जो कि तरह तरह की तस्वीरें बनाता है और तस्वीरें ऐसे बनाया था जैसे तस्वीरों में जान आ गई हो। शायद उसे किसी का इंतज़ार है। अब तक वो आई नहीं, तभी तो तस्वीरें भी अधूरी लगती हैं। रोज़ की तरह एक प्याली चाय के साथ नीलेश बहुत ही शुरुआत करता है। नीलेश की उसकी बड़ी बहन माया दीदी के सिवाय कोई नहीं था। माँ का स्थान दिया था नीलेश ने। माया ने कहा, भाई तू नाश्ता कर लेना, मुझे स्कूल जाने में लेट हो गया। नीलेश ने बोला, माया दी आपको मेरी चिंता है पर खुद की नहीं। ऐसा क्यों करती हो आप? लंच बॉक्स ले लिया? माया हंसकर बोली, हाँ मेरे भाई, अच्छा चलो बाय। नीलेश ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया, फिर अपनी पेंटिंग की दुनिया में खो गया। कुछ देर बाद बेल बजने लगी। नीलेश ने दरवाज़ा खोला। बिमल तू यहाँ? क्या हुआ? नीलेश ने कहा। बिमल बोला, अरे भाई वो अपना अतुल, उसका दुर्घटना हो गई है। नीलेश, अरे कैसे? चल चल जल्दी। फिर दोनों निकल पड़े। फिर ऑटो रिक्शा चालक से बोला, सिटी स्टेशन अस्पताल चलने को। अस्पताल पहुंचकर नीलेश दौड़ने लगा। फिर नर्स से पूछकर ओटी के बाहर खड़ा हो गया। तीनों जिगरी दोस्त थे बचपन से ही। तभी एक नर्स आकर बोली, अतुल के घर से कौन है? नीलेश बोला, मैं हूँ। बोलिए नर्स। अरे उसके माता पिता नहीं हैं। नीलेश बोला, मैम वो अनाथ है पर मैं हूँ ना, मुझे बोलिए। नर्स बोली, अच्छा उसके ऑपरेशन चल रहा है, उसको ब्लड की ज़रूरत है क्या? ओ पॉजिटिव मिल सकता है? नीलेश ने, हाँ मेरा ब्लड सेम है, प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लीजिए। नर्स ने कहा, चलो फिर तुम्हारा जांच होगा। फिर नीलेश अंदर नर्स के साथ गया। फिर कुछ घंटे बाद अतुल को बेड दे दिया। नीलेश और बिमल दोनों अतुल से मिलने पहुंचे। अतुल धीरे से बोला, कितना और करेगा दोस्त, ये कर्ज तो कभी नहीं चुका पाऊंगा। नीलेश बोला, क्या यार रुलाएगा क्या? ऐसे हुआ यह सब? बिमल बोला, बड़े लोगों की आंखें नहीं होती ना। नीलेश, तो क्या कार का नंबर नोट किया? बिमल नहीं कर पाया। नीलेश गुस्से में, ओ माय गॉड। नर्स ने कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, इनको आराम करने दीजिए। बिमल और नीलेश रूम से बाहर आ गए। नर्स ने कहा, ये सारी दवाइयाँ अभी लेकर आइए। नीलेश ने कहा, चल दवाई लेकर आते हैं और कुछ पल भी नाश्ता भी करना है यार, बिमल ने कहा। नीलेश ने कहा, ठीक है चल तुझे कचौड़ी खिलाता हूँ। फिर नीलेश दवा के दुकान में गया और तभी पहले नाश्ता करने चले। बिमल ने कहा। नीलेश ने कहा, हाँ बाबा चल। फिर बाहर निकलकर एक दुकान पर दोनों ने नाश्ता किया और फिर वहाँ से सीधे दवाई की दुकान पर गए। तभी वहाँ पर ऐसी हलचल हुआ कि नीलेश के पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। किसी की खनकती पायल ने, किसी की छन छन करती चूड़ियों ने। नीलेश ने देखा एक चंचल मन सी लड़की चली जा रही है। नीलेश देखकर बोला, भगवान ने कितना फुर्सत से बनाया है, उसका नाम क्या है? फिर वो अचानक भीड़ में कहीं ओझल हो गई। नीलेश सोचने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ? बिमल ने कहा, अरे मेरे दोस्त कहाँ था यार? अब चल दवाई लेकर चले, मुझे तो फिर से भूख लगी है। नीलेश ने कहा, घर चल, माया दी ने पनीर कोफ्ते और जीरा राइस बनाया है। बिमल, अच्छा चल। फिर नीलेश ने कहा, तू रुक, पहले दवाई लेकर आता हूँ। और फिर जब अंदर पहुंचकर नर्स को दवाई देने लगा तो फिर वही पायल की झनकार सुनाई दी और फिर इधर से उधर देखने लगा पर कहाँ ओझल सी हो गई वो। नर्स ने कहा, ठीक है चलो अब जाओ। नीलेश जैसे ही जाने लगा उसे लगा कोई सफ़ेद रंग के लिबास में उसके बगल से निकल सा गया। उसकी वही दुपट्टा शायद मुझे छूकर निकल सा गया पर वो नहीं दिखी। नीलेश ने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? घर पहुंचते ही माया दी ने, मुझे बंटी ने बताया, मैं तुम्हें फ़ोन करने जा रही थी। नीलेश बोला, दी सब ठीक है लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। माया बोली, हाँ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों नहाकर फ्रेश होकर आते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। माया ने 3 थाली लगाई, रोटी में घी लगाकर
और पनीर कोफ्ते और जीरा राइस को ओवन में गर्म करके डाइनिंग टेबल पर थाली लगा दी। विमल, वाह क्या खुशबू है। माया हंसकर बोली, चलो शुरू करो भाई। नीलेश ने कुर्सी को पीछे करते हुए कहा, हाँ दीदी। फिर खाते हुए नीलेश ने सब कुछ बताया। माया सुनकर बोली, अच्छा किया भाई, भगवान तुम सबकी रक्षा करे। विमल बोला, मन भरकर खा लिया खाना। माया ने कहा, ये टिफ़िन लेकर जाना, तेरे लिए रात के डिनर के लिए पनीर कोफ्ते दिए हैं। विमल मुस्कुराकर बोला, क्या दी, आप तो मेरे मुँह की बात कह दी, थैंक्स दी। माया ने कहा, अब थैंक्स बोलेगा, मुझे बचपन से देख रही हूँ तुझे। विमल बोला, नहीं बोलूँगा दीदी, चलो अब चलते हैं, कल मिलते हैं। फिर नीलेश अपने रूम के बालकनी में जाता है। ये क्या, सामने वाले मकान में कोई आया है, लाइट जल रही है। नीलेश मन में बोला, अच्छा हुआ कोई तो आया, वरना वीरान सा लगता है। माया आवाज़ लगाई, भाई हल्दी वाला दूध रखा है, पी कर सो जाओ। नीलेश बोला, हाँ दी, शुभ रात्रि। माया ने भी अभिवादन करते हुए अपने रूम में चली गई। फिर नीलेश भी दूध पीकर सो गया। सुबह जल्दी उठने की आदत हमेशा से नीलेश और माया को थी। माया 2 प्याली चाय के साथ नीलेश के रूम के बालकनी में टेबल पर चाय रख दिया और दोनों भाई बहन कुर्सी पर बैठ गई। फिर चाय की चुस्की के साथ दिन की शुरुआत किया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आगे का पार्ट आपको कल मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।